और जिला पंचायत सदस्य के लिए तीनों राउंड का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को सब इलेक्शन पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। 8 जुलाई को पूरी वोटिंग समाप्त हो जाएगी। सर मतगणना सेम हो जाएगी लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ ही होते दोनों जी। अब सर वो फीस वगैरह मतदाता सूची वाला बताएंगे क्या मतदाता सूची? प्रश्न पूछिए। देखिए, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने का जो तरीका है वो मतदाता सूची बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उस मतदाता सूची को अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हिसाब से तैयार करते हैं। सेम मतदाता सूची है जो हम यूज़ करते हैं। सर जो उम्मीदवार होंगे उनको कुछ एफिडेविट वगैरह दे दें। भाई एक प्रश्न का जवाब दे दें। हम भाग नहीं रहे, हम यहीं स्थापित हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें तो हम उसी को यूज़ करते हैं और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसे रीएडजस्ट करते हैं। अब ये प्रकाशित होती है और इसके बाद हम सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। प्लस हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी मतदाता सूची आदमी चेक कर सकता है। तो मतदाता सूची का हमने प्रकाशन किया, आपसे आपत्ति मांगी हमने, आपने आपत्ति नहीं दी। आज हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कल आप हमारे पास आओ कि मतदाता सूची गलत है। किसकी गलती है? मतलब अगर हम मतदाता सूची को फाइनल नहीं करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसे मतलब लॉजिक की भाषा में फैलेसी एड इन्फिनिटम कहते हैं। फैलेसी एड इन्फिनिटम, सॉरी इस पर टाइम नहीं वेस्ट करता। ऐसी चीज़ जो अनंत काल तक चलेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सर इसी पे था, लेकिन बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था उसका ये कहना है कि बताया नहीं चुनाव आयोग ने कि नाम जो काटे गए हैं वो क्यों काटे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएंगे तब जब आप पूछोगे। हमने छापी अपनी मतदाता सूची, आप उससे असंतुष्ट हो, आओ पूछो। यही तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराओ। इसके बावजूद जो शिकायत मिली है उसकी हम जांच करेंगे। अगर वो सही पाएंगे तो जहां तक सुधार करना है सुधार भी करेंगे। मतलब हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन शिकायत करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, टेंटेटिव मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची फाइनल नहीं होती तब तक जब तक कि आपत्ति की सुनवाई के लिए समय न दिया जाए, सारी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाए। जितनी आपत्तियां आती हैं उनका निराकरण करके तब मतदाता सूची फाइनल होती। तो एक बार जब ये कार्रवाई हो गई तो टेक्निकली फिर कोई आपत्ति मान्य भी नहीं होती। आपको समय दिया गया, आपने आपत्ति नहीं की। अब अगर आप बाद में आपत्ति करने आए तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू से कि अब हम कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जांच करेंगे, अगर कोई ब्लेटेंट मिस्टेक दिखती है तो हम सुधार भी करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची तो बेसिस है हमारे इलेक्शन की। सर उम्मीदवारों से जो नामांकन दर्ज करेंगे तो कौन कौन से कागज जमा कराए जाएंगे? ये सब डिटेल थोड़ा विस्तार से इनको चाहो तो बता दो। पूरा फोल्डर दे रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको धैर्य है तो हमें दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा एक रुक जाइए। हाँ, सब कुछ फीस होती है, बता दीजिए। निक्षेप राशि जो है, कोई एक आदमी आके विस्तार से बताओ, देखिए कब तक ये लोग सुनते हैं। सरपंच के लिए 2000 रुपये है और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये है। जी सर, चरणबद्ध जो अपन ने 3 चरण रखे हैं उसमें पहले चरण में कौन से वो दे रहे हैं आपको सारे। जो 39 जिले हैं जो तीनों चरण में, केवल 5 जिले ऐसे हैं जो एक ही चरण में निपट जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर हमने आपको बता दिया, जहाँ पे मेजर एरिया ही अर्बन एरिया है, वो एक चरण में हो जा रहा है। और ऐसे ज़िले जो अर्बन एरिया ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा रूरल भी है, वो 2 चरण में जा रहे हैं बस। और बाकी सारे 39 ज़िले भैया बांट दो इसको। सर राशि बता देते आप राशि। जी, पंच के लिए है 400 रुपये निक्षेप राशि, सरपंच के लिए 2000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपये। जिस अध्यादेश को कल मंजूरी मिली तो आयु कार्ड पूछे आ गया 8000 मेरी आ गया, कल आ गया। पंचायत चुनाव
बारिश है, जुलाई के महीने में होने वाले हैं, तो इसको लेकर आप लोग अलग से क्या इंतजाम करेंगे? क्योंकि पूरी पार्टी को भी जो आपने अभी कहा कि रूरल एरिया में जाना होगा, तो कोई दिक्कतें आ सकती है, उसके लिए अलग से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने ये कहा कि आप तो एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करो। सबको दे सभी को मिलेगा प्लीज। योर प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड एज एंड व्हेन एनी एग्जिजेंसी अराइजेस। उनके आदेश का मतलब ये कि आप तो इलेक्शन डिक्लेयर करो, इलेक्शन कराओ, जब कोई घटना घट जाएगी तब तय करना कि चुनाव कराएं या थोड़े दिन बढ़ा दें। सर पहले की जो राशि जमा की प्रक्रिया हो रही है वो सब व्यवस्था कलेक्टरों को बोल दिया हमने कि सबको लौटा दीजिए, अब तक लौट भी गया होगा, लौटा दिया। हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नामांकन करने के बाद भी वो पर्सनली कलेक्टर को देना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर। ये चीज पता लग सकती है सर, जो आरक्षण अभी ओबीसी का हुआ है उसमें कितने प्रतिशत का आरक्षण हुआ होगा कुल सर? नहीं, ये सरकार बताएगी, आरक्षण हमारा डोमेन नहीं है। अभी जो आरक्षण है वो राज्य शासन करती है, और जो आज हम डेट अनाउंस करेंगे और 30 तारीख को जब कलेक्टर प्रकाशन करेगा तो प्रकाशन में वो ये बताएगा कि आरक्षण की क्या स्थिति है, और जो आरक्षण का परसेंटेज है वो जिलेवार, जनपद पंचायत वार, अलग अलग जगह अलग अलग है। वो हमारा डोमेन नहीं है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बता दें। एक छोटा सा करेक्शन, हाँ, बता दीजिए। एक छोटा सा करेक्शन है, ऑनलाइन नॉमिनेशन किसी भी प्रक्रिया में नहीं है इस बार नहीं है, पंचायत में नहीं, अर्बन में। ओ सॉरी, मतलब पंचायत में ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार अभी नहीं है, अर्बन में कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी पर्सनली आना पड़ेगा। क्या चाहिए? हो गया? हो गया भाई सर। लो। हाँ। बस एक सवाल लेंगे सर आपके बहाने हम भी दिख जाएंगे ना। जी लो सर। तो 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राज्य निर्वाचन आयुक्त की। 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। 1 जुलाई को दूसरे राउंड का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा पंचायत चुनावों का। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान करने का ऐलान किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी 3 चरणों में मतदान, और उसके अलावा 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान। 3 चरणों में पंचायत चुनाव, 25 जून को होगा, 1 जुलाई को होगा, 8 जुलाई को होगा तीसरे चरण का मतदान, ये जानकारी सामने आ रही है। 25 जून को पहला चरण, 1 जुलाई को दूसरा। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायतों को शामिल किया गया जहां पर मतदान होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। तीसरे चरण में 6649 ग्राम पंचायतें शामिल की गई है जहां वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 20,606 मतदान केंद्र हैं। तो एमपी पंचायत तारीखों का, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जिला पंचायत सदस्य 875 है, ये बात बीपी सिंह ने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 313 जनपद पंचायतों के 6777 सदस्य हैं जो यहां पर शामिल होंगे। 3,93,78,502 मतदाता अब तक पंचायत चुनावों में। 71,643 मतदान केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। पंचायत चुनावों को लेकर मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे, ये जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतदान के तुरंत बाद रिजल्ट मतगणना होगी, यानी वोट की काउंटिंग होगी। 3,93,78,502 मतदाता शामिल किए गए। मतपेटी के जरिए मतदान होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बड़ी जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, नगरीय निकायों की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। 3 चरणों में मतदान पंचायत चुनावों को लेकर। नगरीय निकाय
चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग बाद में करेगा, यह बात कही जा रही है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि पंचायत चुनावों की तारीख सामने आ गई है, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, इसमें साफ तौर से कहा कि किन किन तारीखों में कितने चरणों में चुनाव किए जाएंगे। पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों का नामांकन एक साथ शुरू होगा। तीनों चरणों के निर्वाचन की सूचना प्रकाशन कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून रखी गई है राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के द्वारा। खास बात यह बताना जरूरी है आपको, 25 जून को पहले राउंड का मतदान, पहले चरण में 115 जनपद पंचायतें को चुनाव यहां पर किए जाएंगे, ये बात सामने आ रही। दूसरे राउंड की बात करें, 106 जनपद इसमें शामिल की गई है जहां पर मतदान किए जाएंगे। दूसरे राउंड में ग्राम पंचायतों की संख्या 7661 रखी गई है, ये बड़ी बात है। दूसरे राउंड में 23,988 मतदान केंद्र शामिल किए गए हैं जिन पर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे राउंड में 92 जनपद पंचायतें हैं जहां पर मतदान होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो चुका है पंचायत चुनावों की। बहुप्रतीक्षित तारीख थी, बड़े लंबे वक्त से इनका इंतजार चल रहा था और अब वो तारीख सामने आ गई है। तीसरे राउंड में 20,606 मतदान केंद्र शामिल किए गए हैं। और चलेंगे ग्वालियर, कर्ण मिश्रा से बात करेंगे। कर्ण, वो दिन आ गया है, वो तारीख सामने आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। किस तरह की तैयारी होगी ग्वालियर में प्रशासन की, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। कर्ण मिश्रा। आएंगे कर्ण के पास में, एक बार फिर आपको जानकारी दे दें। तीसरे राउंड में 20,606 मतदान केंद्र यहां पर शामिल किए गए हैं। 14 जुलाई को जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम आएंगे, ये जानकारी दी है बीपी सिंह ने, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने। इसके अलावा 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। 71,643 मतदान केंद्र। इसके अलावा 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, बैलेट पेपर से मतदान होगा। 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है पंचायत चुनावों को लेकर। 25 जून को पहले चरण का मतदान, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा पंचायत चुनावों को लेकर और 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा, ये जानकारी सामने आई है। 3 चरणों में 25 जून, तारीख याद कर लीजिए, 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई, ये वो 3 तारीख जहां पर पंचायत चुनावों का यहां पर किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। खास बात यह है कि 1 जुलाई को दूसरे राउंड का मतदान होगा। चलेंगे राजधानी भोपाल, सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, वो तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। राकेश। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है राकेश, आऊंगा आपके पास में। एक बार फिर पहले आपको जानकारी दे दें, 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान। तो 1 जुलाई को दूसरे राउंड का मतदान होगा, 8 जुलाई को तीसरे राउंड का मतदान, 25 जून को पहले चरण का मतदान, ये जानकारी सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। 3 चरणों में पंचायत चुनाव। चलेंगे राजधानी भोपाल। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, 3 तारीख हम बताएं तीनों चरणों की। पहली जो तारीख है जिस दिन मतदान होगा वो है 25 जून। 25 जून को पंचायतों के पहले चरण का मतदान होगा। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। दूसरी है, दूसरे चरण की बात करें तो 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है और तुरंत प्रभाव से ही तारीखों का ऐलान होते ही समूचे मध्य प्रदेश में तमाम सभी पंचायतों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनावी पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 30 जून को चुनाव का प्रकाशन होगा, जिस दिन से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो रिजल्ट की बात करें
जो पंचायतें हैं, पंचायत में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य हैं, उनका रिजल्ट 14 जुलाई को जारी किया जाएगा। भाई हम जिला पंचायत सदस्यों के रिजल्ट की बात करें तो 15 जुलाई को रिजल्ट जारी होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रक्रिया का बिगुल बज चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी हम साझा करना चाहेंगे। पंचायत के साथ मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव की घोषणा 1 जून के पहले होगी। साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसके तहत 1 जून है वो तारीख है जिससे पहले कभी भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। दरअसल हम जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही आरक्षण हो जाए और आरक्षण के 7 दिन के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करना है। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो 1 जून को जो आरक्षण पूरे हुए 7 दिन का समय बीत जाएगा। ऐसे में 1 जून के पहले कभी भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। फिलहाल हम बात करें पंचायत चुनाव की तो पंचायत चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है। पंचायत चुनाव की अभी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश को सभी कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से आचार संहिता का पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां तक है मतदान की बात करें, एक बार फिर हम हमारे तमाम दर्शकों को हम तारीख बताना चाहेंगे। 25 मई वो तारीख है, माफ कीजिएगा 25 जून वो तारीख है जिस दिन पहले चरण का मतदान होगा। 1 जुलाई को दूसरे चरण का और 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। राकेश, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, चूंकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। पंचायत चुनावों को लेकर बेसब्री से इंतजार था। किस तरह की तस्वीर आने वाले वक्त में ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर देखने को मिल सकती है? सरकार की क्या रणनीति होगी? देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का ऐलान किया है, उसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में जो चुनाव होते हैं वो सिंबॉलिक नहीं होते। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारते, लेकिन जो आचार संहिता का पालन राजनीतिक दलों को भी करना होगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, सीधे तौर पर आचार संहिता उन पर भी लागू होगा, उनके दलों पर भी लागू होगी, ये स्पष्ट कर दी गई। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पंचायत जैसे चुनाव का ऐलान हुआ है, तमाम पंचायतों में लहर है इस बात को लेकर, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान के इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले भी जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ था, फॉर्म भी भरवा लिए गए थे, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। एक बार जाहिर तौर पर है जो चुनाव लड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे समूचे मध्य प्रदेश में, उनमें एक बार फिर जो है उत्साह है, उमंग है। वही हम दूसरी ओर बात करें, पंचायत चुनाव के लिए जो तमाम तैयारियां होने थी वो पूरी कर ली गई हैं। 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी इस चुनाव में तैनात रहेंगे। जो मतदान केंद्र है वो सीधे तौर पर बनाने का जो है बना भी लिए गए हैं, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी कह सकते हैं कि अब से तुरंत बाद समूचे मध्य प्रदेश। बिल्कुल राकेश, आऊंगा आपके पास में, चलेंगे ग्वालियर। कर्ण मिश्रा से बात करेंगे। कर्ण, तस्वीर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पंचायत चुनावों को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। कर्ण मिश्रा, देखिए बिल्कुल शुभम, जिस तरह से लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में मतदान एक महत्वपूर्ण चीज होती है। उसके आधार पर जो मतदाता होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और इस उद्देश्य के साथ चुनते हैं ताकि उनके क्षेत्र विशेष का जो है वो विकास हो सके। और यही कारण है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब जो दिशा निर्देश जारी करे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है और मतदान की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। उस लिहाज से अभी जितने भी, अगर मैं ग्वालियर जिले की अगर बात करता हूँ तो लगभग 263 पंचायतें हैं जहां पर ये मतदान होगा। इस लिहाज से पूरी तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई थी। बस इंतजार इस बात का था कि आखिर कब चुनाव आयोग डेट यानी तारीख का ऐलान करता है। जिस तरह से तारीख का ऐलान किया गया है उसके बाद अब सभी क्षेत्रों में जो है वो कहा जाए पूरी तैयारियां जोर शोर से, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंच का, सरपंच का, जनपद पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो अब पूरी मैदानी स्तर पर उतर आएंगे। और जिस तरह से नियमावली जारी करी गई है, इस चीज को लेकर साफ स्पष्ट किया गया है कि 6 जून तक जो है वो नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 10 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं स्पष्ट तौर पर इस बात को कर दिया गया है कि 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को इस तरह से क्रमशः ये 3 चरणों में ये पूरे चुनाव होंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण युवा भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। किस गाँव से आप आते हैं? मैं डबरा क्षेत्र के कैथोदा गाँव से आता हूँ। कितना इंतजार कर रहे थे आप चुनाव का और क्या उद्देश्य रखते हैं, क्योंकि क्षेत्र का विकास मानते हैं इसके जरिए आप? जी, चुनाव का इंतजार तो 2020 से हो रहा था, क्योंकि जो पुराने सरपंच थे उनका कार्यकाल 2020 में ही खत्म होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते उसको आगे कर दिया गया है। अब जो गांव का विकास होता है वो एक प्रतिनिधि के ऊपर होता है, और गांव और
शहर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही शहर का विकास होगा। क्योंकि आप युवा हैं और युवा होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के प्रति जागरूक करें। तो आप किस तरह से इस चीज का संकल्प लेते हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं? जनप्रतिनिधि चुनने के लिए पहले तो चलो ठीक है करण मिश्रा, बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। राकेश लगातार बने रहिए हमारे साथ में। जरा बीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की है, जरा वो आपको सुनाएंगे। है आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू? जी, आचार संहिता अनाउंस होते ही लागू हो जाती है। सर कब से जो मतदान है, तारीख क्या है सर? 3 चरणों में होंगे। पहला चरण जो है उसका इलेक्शन 25 तारीख को, 25 जून को, और सेकंड राउंड 1 जुलाई को और थर्ड राउंड 8 जुलाई को होगा। मतगणना जो फाइनल काउंटिंग है और रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो जिला पंचायत का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, और बाकी सारे पदों के लिए 14 जुलाई को होगा। सर इंतजार है अब नगरीय निकाय चुनाव का, क्या जल्द घोषणा होगी? हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें 1 जून से पहले डिक्लेयर करना ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह बता रहे हैं 1 जून से पहले नगरीय निकाय चुनावों का भी ऐलान होगा। कैमरामैन विजय सत्तर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। अब चलेंगे जबलपुर, कुमारिंदर से बात करेंगे। कुमारिंदर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 तारीख 3 चरणों की अलग अलग सामने आ चुकी है पंचायत चुनावों को लेकर। जबलपुर में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बात करने की कोशिश कीजिए, विस्तार से जानकारी दीजिए कुमारिंदर। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इससे खबर है, हमने 25 तारीख की रात को एक खबर चलाई थी कि तो आज पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो आज हमारी खबर पर मुहर लगी है। ठीक जैसा हमने बताया था, आज चुनाव आयोग ने तारीख को ऐलान कर दिया है। तो इसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो जनता ने भरोसा जताया था, उस भरोसे की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने हमारी खबर पर मुहर लगाया। आज जो है चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब जो है सिर्फ बचता है निकाय चुनाव को लेकर, वो भी तारीखों का ऐलान जल्द होगा। तो शायद 1 या 2 जून तक तारीख का ऐलान कर सकता है। तो पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, अब बिगुल बच चुका है, प्रत्याशियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब देखना है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के मन में जो संदेह था वो संदेह मिटता है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पिछली बार जो चुनाव कंडक्ट हुए थे तो आधे अधूरे में ही पंचायत चुनाव फंस गए थे, निकाय चुनाव को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं आ पाया था। तो अब है प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताना, उनको एतबार करना होगा कि तारीखों का ऐलान हो गया है। सरकार चुनावी मूड में आ गई, सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव कराना चाहता है। तो अब चुनावी माहौल बनने की तैयारी है। देखना है प्रत्याशियों में कितना उत्साह है। हम बात भी करेंगे लोगों से कि क्या वो पंचायत चुनाव के लिए तैयार है, क्या पिछली तरह की स्थिति नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अब कॉन्फिडेंस में आना होगा और इस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर आगे प्रक्रिया जारी होगी। जी कुमारिंदर, चूंकि जिला प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगा, चूंकि लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसे में एक बेसब्री से इंतजार जनता को था, मतदाताओं में था, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति युद्ध स्तर पर जबलपुर में देखने को मिल रही है? देखिए, जिला प्रशासन ने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसके बाद राज्य सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने सारे कलेक्टरों के साथ, पूरे मध्य प्रदेश के 52 कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सारे दिशा निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को पालन करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद ही सारे जिलों में, जबलपुर में भी जिला प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन तमाम बॉडियों ने मिलकर उस महकमे ने तैयारी शुरू कर दी थी। उसी के तहत सारी तैयारियां चल रही थी। प्रत्याशियों को मैसेज भी दिया गया था और उसी के बाद आज जो प्रक्रिया थी वो नोटिफिकेशन कल जो है 2 दिन पहले जो है वो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। आज नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव आयोग ने फाइनल मोहर लगा दी है। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आज से आचार संहिता लागू हो गई है, तो आचार संहिता का लागू पालन कराते हुए कैसे त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो कंडक्ट कराए, तो आज से महती जिम्मेदारी बढ़ गई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया करण मिश्रा, कुमारिंदर, राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब ऐसे में रणनीति जो है वो लगातार दोनों ही पार्टियां यहां पर बनाती नजर आएंगी।